यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस रहेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है चैप्टर, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जहां जहां इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा साथ साथ में हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो उतने ही ज्यादा आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक दो क्वेश्चंस थोड़े आपके जेनेटिक्स से रहेंगे, बट मेन टॉपिक आपका रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ अ हाइब्रिड express itself, if a hybrid express itself, it is called अगर कोई हाइब्रिड खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। एक होता है जो दूसरों को हाइड कर देता है, जो हाइड हो जाता है उसे बोलते हैं रिसेसिव, और जो एक्सप्रेस करता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। तो इसका आंसर आ जाना था आपका डोमिनेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप, प्लांट हैविंग, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप क्या है? प्लांट हैविंग जीनोटाइप, क्या क्या जीनोटाइप है? ए बी बी एंड सी। ये एक प्लांट का जीनोटाइप है। तो आपसे पूछा गया है ये कितनी तरह के गैमीट को प्रोड्यूस करेगा? विल प्रोड्यूस टोटल fill up number of gamete, तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा ये दो तो होमोजीनस है, ये हिट्रोजीनस है। तो होमोजीनस हो गए एक और हिट्रोजीनस, तो मतलब एक डिफरेंट है दो सेम है। तो कितना हो गया? 1 और 2, होमोजीनस और हिट्रोजीनस। तो टोटल 2 नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेगा प्लांट जिसका जीनोटाइप ये है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास, दैट इज फिलअप ट्रेट इज अ टाइप ऑफ ट्रेट। Philip is the type of trait। आपने बताना है वो कौन सा टाइप का ट्रेट है। whose phenotype is influenced by more than one gene, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई भी ट्रेट है जो फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वहां पे एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व है, एक जीन नहीं एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व है, तो उस तरह के ट्रेट को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आ जाना था यहाँ पे, दैट इज पॉली, बहुत, एक से ज्यादा, जेनिक ट्रेट। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर आ जाना था पॉलीजेनिक ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस अब और जेनेटिक्स से कि वो कौन सा हाइब्रिड है जो खुद को एक्सप्रेस करता है, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। फिर दूसरा आपका पूछा था कितने तरह, एक प्लांट है वो फिनोटाइप दे रखा था, तो इससे रिलेटेड आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, डिफरेंट तरह और भी फिनोटाइप बता दिया जाए, तो आप इजीली उनका फिनोट कितने तरह के गैमीट वो बनाएंगे आप इजीली बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज एन इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ जीन, एन individuals collection of gene
एन इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ जीन, उसे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ जीन को कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज अ ट्रेट ओवर पावर। एक ट्रेट है, अ ट्रेट ओवर पावर्स और हाइड द ओवर पावर और हाइड द अनदर ट्रेट। हाइड द अनदर ट्रेट, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो कौन सा ट्रेट होगा जो ओवर पावर होगा दूसरे के ऊपर और दूसरे ट्रेट को क्या कर देगा? हाइड कर देगा। तो जो हाइड होगा उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट और जो ओवर पावर होगा उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। तो आंसर क्या आ जाना था आपका? डोमिनेंट ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई हीमोफीलिया इज अ डिजीज? व्हाई हेमोफीलिया इज अ डिजीज caused mainly in men that commonly seen in men। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जो मोस्ट कॉमनली मैन में ही दिखती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्या है ये? दिस लिंक डिजीज इज एक्स लिंक्ड है, तो इसी वजह से हीमोफीलिया मेनली मेंस में ही दिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ऐसे भी आप लिख लीजिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस कैसी है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड synthesis of nucleic acid take place in which direction? टेक प्लेस इन डायरेक्शन। जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? तो उसकी डायरेक्शन आएगी आपके पास दैट इज 5' to 3' एंड 5' to 3' डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन यूकैरियोट विच इज रिमूव्ड इन यूकैरियोट्स which is removed in eukaryote which is removed initially transcribed या ट्रांसक्रिप्ट RNA before it transported to the साइटोप्लाज्म किस लिए? फॉर ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन को समझना है पहले
क्या पूछा गया है कि जो यूकैरियोट्स हैं, जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्ट जो आरएनए बिफोर ट्रांसलेशन से पहले जो आरएनए है वो जो जब हम साइटोप्लाज्म में उसको सेंड करते हैं तो उससे पहले उसमें एक चीज रिमूव हो जाती है। वो कौन सी चीज है? दैट इज इंट्रोन्स। इंट्रोन्स वहां से रिमूव हो जाते हैं, उसी के बाद ट्रांसलेशन। इंट्रोन उसी के बाद क्या होती है? पहले होती है ट्रांसक्रिप्शन, फिर होती है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या हो जाता है? होने से पहले इंट्रोन क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो ये तो एक आगे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं, उनको करने से पहले एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज, क्योंकि अब हम नए नए कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं, चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए। इसके अलावा हम और भी नए नए कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी एलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डेड कोर्सेज, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उससे रिगार्डेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है अभी किया, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन से पहले क्या रिमूव हो जाता है? इंट्रोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए इसी तरह के और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। द प्रोसेस ऑफ splicing, the process of splicing in eukaryotes, the process of splicing in eukaryotes represent, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट dominance of RNA world. Dominance of RNA world. The process of splicing in eukaryotes represent the dominance of RNA world. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन प्रोकैरियोट In prokaryote, the predominant site for control of the predominant site for in prokaryote, the predominant site for control of gene expression is control of gene एक्सप्रेशन इज, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, दैट इज हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफी लोगों ने अपनी थ्योरीज दी है, काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हार्शी एंड चाज एक्सपेरिमेंट led
द कंक्लूजन लेड टू द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसने इसको किस तरह से प्रूव किया था, उसने क्या किया था, उसने बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था बाय द इसकी रेडियो एक्टिविटी यूज करके, किसका P32 यूज किया था बैक्टीरिया के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया था, द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, द किस तरह से इन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, द प्रेजेंस ऑफ radioactivity, the presence of radioactivity in bacteria, the presence of radioactivity in bacteria when 32p was used, when 32p phosphorus was used। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम that catalyzed by ribozyme, that catalyzed by ribozyme। तो वो कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन है जो राइबोजाइम से कैटालाइज होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है ये भी, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है VNTR। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज VNTR आर यूजफुल इन डीएनए प्रोफाइलिंग, VNTR is used in DNA, VNTR used in DNA profiling, used in DNA profiling because, क्यों, because they are hyper variable या hypo variable, they are hyper variable and are inherited, and are inherited। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच एंजाइम पॉलीमराइज RNA, विच एंजाइम पॉलीमराइज, विच एंजाइम पॉलीमराइज RNA with, which enzyme polymerize RNA with defined sequence in a template, with defined sequence in template in independent manner, independent manner। तो वो कौन होगा, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। आंसर आ जाएगा आपके पास पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज।
Rylase. Which enzyme polymerize RNA with defined sequence in template independent manner? तो कौन सा एंजाइम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस का नाम पूछा गया है आपसे. कौन सी प्रोसेस पूछी गई है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ RNA splicing. The process of RNA splicing. The process of RNA splicing show dominance of. पहले भी किया हमने. डोमिनेंस ऑफ किसका? RNA वर्ल्ड का. ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज इन RNA स्प्लाइसिंग में होता क्या है? इन RNA स्प्लाइसिंग इसमें होता क्या है? जो इंट्रोन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और जो एक्सोन्स होते हैं उनको ज्वाइन किया जाता है. तो आंसर क्या आ जाएगा? इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर ज्वाइंड टुगेदर. ये काम होता है स्प्लाइसिंग में. इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाता है और जो एक्सोन्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? ज्वाइन किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है, द कोर RNA पॉलीमरेज इज. द कोर RNA पॉलीमरेज. The core RNA polymerase is capable of किस चीज का? capable of catalyzing which step of transcription? capable of catalyzing which step of ट्रांसक्रिप्शन. क्वेश्चन में समझना है कौन सा एंजाइम? RNA पॉलीमरेज. जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन के कौन से स्टेप में कैटालिस्ट की तरह यूज होता है? तो वो कौन सा स्टेप होगा? ओनली इलोंगेशन. तो आंसर आ जाएगा इलोंगेशन ओनली. इलोंगेशन 3 स्टेप होते हैं तो किस स्टेप में? इलोंगेशन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच कोडोन हैज डुअल नेचर इन जेनेटिक कोड. कौन सा कोडोन है जिसका डुअल नेचर होता है? विच कोडोन हैज dual nature in genetic code. तो कौन सा कोडोन है जिसका डुअल नेचर होता है जेनेटिक कोड में? तो वो होगा AUG. इनिशिएशन कोडोन है ये. कौन सा है? AUG. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरॉन इज. जो इंड्यूस करेगा ऑपेरॉन मॉडल को. इंड्यूसर इन लैक ऑपेरॉन मॉडल. तो वो कौन सा है? दैट इज लैक्टोज. कौन होगा? लैक्टोज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेगुलेटरी डोमेन ऑफ
रेगुलेटरी डोमेन ऑफ किसका, रेगुलेटरी डोमेन ऑफ मोस्ट एक्टिवेटर इंटरेक्ट विद, मोस्ट एक्टिवेटर इंटरेक्ट विद, मोस्ट एक्टिवेटर इंटरेक्ट विद, तो किससे होना था, द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स। आंसर आ जाएगा द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स, द रेगुलेटरी डोमेन ऑफ मोस्ट एक्टिवेटर्स इंटरेक्ट विद, किसके साथ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डज नॉट कंटेन, ऊपर ही लिखती हूं, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो क्या कंटेन नहीं करती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट does not contain, a transcription unit does not contain क्या, ऑपरेटर, ये ऑपरेटर को कंटेन नहीं, इसमें ऑपरेटर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज, स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट टू स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, तो वो होता है सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल जीन के ही बराबर होता है सिस्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था, ग्रिफिथ ने। नेक्स्ट आ जाता है, द फंक्शन ऑफ रो प्रोटीन इज, द फंक्शन ऑफ रो प्रोटीन इज द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है फंक्शन ऑफ रो प्रोटीन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ नेक्स्ट है आपके पास, द रेगुलेशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ किस चीज का रेगुलेशन, द रेगुलेशन ऑफ लैग ऑपरेटर बाय repressor, by repressor is represented as, is represented as negative regulation, as negative regulation।
क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्या पूछा गया है कि जो लैक ऑपरेंट में जो रेगुलेशन होता है रिप्रेसर के थ्रू, वो क्या बोलते हैं हम उसे? नेगेटिव रिप्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? नेगेटिव रिप्रेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज 23SRRNA, उल्टा लिख दिया, SRRNA, 23SRRNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria। 23SRRNA जो है वो स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह भी एक्ट करता है एंड एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया, एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन डीएनए रेप्लिकेशन, ऊपर लिखती हूं, इन डीएनए रेप्लिकेशन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इन डीएनए replication, in DNA replication the Okazaki fragments on lagging strand of किसके? लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर ज्वाइन टुगेदर बाय, इसको तो स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर ज्वाइंड टुगेदर बाय किससे? डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रमोटर रीजन ऑफ लैक ऑपेरॉन मॉडल। Promoter region of lac operon can be assessed by RNA polymerase, RNA पॉलीमरेज। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और साथ में आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के आने की चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जीबीटी, एलटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारे नए बैचेज जो है वो हम लॉन्च करने वाले हैं, चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए, एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीबीटी, एलटी, टीजीटी कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जीबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, इसके अलावा और भी हम नए नए कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, उससे रिगार्डिंग कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर दैट 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।